और बात करेंगे डीएसपी कल्पना वर्मा की। एक और खुलासा हो चुका है इस पूरे मामले में। डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डीएसपी ने नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी को लीक कर दिया था। कारोबारी दीपक टंडन ने जांच अधिकारी को, आपको बता दें, कुछ चैट्स भी दिए थे, तो चैट्स को जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में शामिल किया। जांच अधिकारी कीर्तन राठौड़ ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। तो कारोबारी ने कल्पना वर्मा पर जहां 2 करोड़ 20 लाख देने का आरोप लगाया। दीपक टंडन के मुताबिक दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए दिए गए। तो डीएसपी कल्पना वर्मा के पिता ने थाने में शिकायत भी की थी दीपक टंडन की पत्नी के खिलाफ, जहां पर 42 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। एक दूसरे पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जारी रहा, लेकिन इस वक्त की अपडेट यह है कि एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है और पुलिस ने यह जानकारी दी है जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन को लेकर यहां पर जो चैट्स थी कहीं ना कहीं वो वायरल की गई थी, तो अधिकारी को चैट्स सौंपी गई। हालांकि इन सब पूरे मामले को लेकर अभी भी जांच लगातार जारी है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, बताइए जरा अभी फिलहाल क्या खुलासा हुआ है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट सौंपी गई है जिसका हवाला, हालांकि इस पर रिपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस जानकारियां मिली और दीपक टंडन की ओर से कुछ स्क्रीन शॉट जो है वो शेयर किए गए हैं, जिसमें उसने इस बात का दावा किया है कि ये स्क्रीन जो मैसेजेस हैं वो कल्पना वर्मा जब उससे बातचीत होती थी तो उसको भेजा करती थी, जो कि गोपनीय मैसेज है। यानी कि अगर नक्सल ऑपरेशन से जुड़े मामलों की जानकारी जो कि कुछ पुलिस अधिकारियों तक सीमित रहनी चाहिए थी या उनके समूह तक सीमित रहनी चाहिए थी, उसे एक प्राइवेट व्यक्ति को भी भेजा गया और ये आरोप जो है वो कल्पना वर्मा पर लगे हैं। और इसी आरोप को इस मान कर चला जा रहा है कि ये इसको जो है ये इंटेलिजेंस को नुकसान पहुंचाने वाले जो है वो मैसेज हो सकते थे और इसी के तहत जांच की जा रही है। बता दें कि डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन का जो आपसी विवाद है उसको लेकर कई सारी जानकारियां पहले भी सामने आ चुकी थी। कल्पना वर्मा का ये आरोप है कि दीपक टंडन उन्हें गलत उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसका पैसे का लेन देन जो था उसको न देने के चक्कर में इस तरह की हरकत की जा रही है। तो दीपक टंडन को कहना था कि प्यार में फंसा कर दीपक टंडन को उससे करोड़ों रुपए की वसूली की गई या एक तरह से उससे उगाही की गई। इन दोनों आरोपों के बीच जब ये जांच समिति बनाई गई थी, एक जो इस मामले में जांच करने के लिए, क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं तो उस स्तर पर जांच भी होनी चाहिए, तो उसमें जो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच अधिकारी थे वो जब अलग अलग मौके पर बातचीत किए क्या थे, तो दीपक टंडन की ओर से एक मैसेज जो है स्क्रीन शॉट के तौर पर सबमिट किया गया है, जो दीपक टंडन की ओर से और भी लोगों को शेयर किया गया है। उसमें इस बात का दावा है कि कई सारे जो गोपनीय मैसेज है वो कल्पना वर्मा के दीपक से बातचीत होती थी तो उनको शेयर किया करती थी। हालांकि ये जो मैसेज हैं उनको पढ़कर एक कोई ऐसी जानकारी इसमें नहीं नजर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा गोपनीय नजर आए, क्योंकि अधिकतर गोपनीय जानकारियां जो होती है वो व्हाट्सएप या इस तरह से शेयर नहीं की जाती। वैसे भी सुरक्षा बल के जवान या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां वो इतनी एहतियात बरतती हैं कि उनके अपने ऑफिशियल कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, वैसी जगहों पर वो शेयर की जाती हैं जो ज्यादा गोपनीय मामले रहते हैं। फिर भी अगर पुलिस ग्रुप के लिए बनाई गई कोई मैसेज है हुआ या अपने साथियों के समूह के लिए बनाया गया कोई मैसेज था, इसको आम लोगों को भेजना ये भी अपने आप में एक गलत परंपरा है और नियम के खिलाफ है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन हालांकि जिस तरह से डीएसपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब तो जांच में भी ये आरोप सही पाए जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जिस तरह से डीएसपी कल्पना लगातार इन आरोपों को निराधार बता रही थी, लेकिन सवाल यह है नीलेश, अब कल्पना का, डीएसपी का क्या होगा आगे? देखिए, ये आरोप सही पाए गए हैं, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हालांकि क्योंकि ऐसी जांच रिपोर्ट 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उन 1400 पन्नों में क्या लिखा है ये जांच अधिकारी जानते हैं और जिनको सौंपा गया है वो जानेगा। लेकिन दोनों की ओर से ही अभी तक कोई इस पर कोई इस पर बयान आधिकारिक तौर पर नहीं आया है कि क्या क्या मिला है। हालांकि एसएसपी से जरूर बातचीत हुई थी तो उनका कहना था जांच रिपोर्ट मिल गई है और उसमें अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन जांच रिपोर्ट में स्पेसिफिक है क्या, इस बात को उन्होंने भी कुछ भी कहने से अभी फिलहाल इनकार किया है। तो वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो क्या सच ही हैं या फिर उसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये सारे बिंदु जो है वो जब जांच के बाद कार्रवाइयां होंगी या फिर कुछ मामले जब मीडिया के सामने आएंगे आधिकारिक तौर पर तब सामने आएगा। ये जो स्क्रीन शॉट और तमाम चीजें हैं ये एक पक्ष की ओर से जारी किया गया है, तो इस पर पूरी तरह से विश्वास भी कर लेना ये भी अपने आप में एक जो दूसरा न्याय की एक प्रक्रिया है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, उसके खिलाफ होगा।
हालांकि डीएसपी कल्पना वर्मा का इस मामले में शुरू से यही कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब ये क्योंकि उनकी जांच ओर से रिपोर्ट कहा में क्या जा रहा है, चीज होगा लेकिन वो इंतजार दिखेगा। करना होगा पूरी जांच को लेकर। जिस तरह से जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार क्या सही था क्या गलत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।